विषय पे कि एचआर और पर्सनल में क्या अंतर होता है। देखिए, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एचआर की पढ़ाई कर रहे होते हैं या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ एचआर में ही काम करने वाले लोग होते हैं। तो हमेशा हम लोगों के दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है कि पर्सनल और एचआर में क्या अंतर होता है। तो आ जाइए, बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में हम आपको प्रैक्टिकल अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं पर्सनल और एचआर में क्या अंतर होता है। देखिए, पर्सनल पहले समय में क्या होता था, जो फैक्ट्रीज थी, जो मिल्स थी, जो कंपनीज थी, उनमें पर्सनल डिपार्टमेंट होता था। केवल पर्सनल डिपार्टमेंट में क्या काम होता था, वो हर व्यक्ति के डे टू डे एचआर वर्क को क्या करता था, मॉनिटरिंग करता था, केयर करता था, हर पर्सनल की केयर करता था। पर्सनल की केयर से क्या मतलब होता है, हम सब जॉब करने आते हैं तो हमारा एक इंटरेस्ट होता है कि हम हाजिरी लगाएं और हमको तनख्वाह और ओटी मिले। दिस इज़ द कॉमन इंटरेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई एनी वन कम्स टू अटेंड हिज और हर ड्यूटीज़, राइट। तो अगर हम पर्सनल की बात करें तो उसमें आता था सबसे पहले भर्ती करना, ठीक है। जैसे बायोडाटा वही प्रोसेस होती थी कि सीवीज आए, उसमें से व्यक्ति को, सूटेबल व्यक्ति को सिलेक्ट करना, उसकी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना एंड सो ऑन। दूसरा काम होता था सैलरी व ओटी। सैलरी ओटी बनाने के लिए हाजिरी, चाहे मैनुअल हो या बायोमेट्रिक सिस्टम हो, तो अटेंडेंस को लगवाना, उसके बाद अटेंडेंस की काउंटिंग करके डेज की और ओटी के घंटे की तनख्वाह बनाना। फिर उसमें तनख्वाह जब बनाते हैं तो कुछ स्टेटरी कंप्लाइंस भी साथ साथ आ जाते हैं, जैसे कि पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुटी, लीव, ये सब पर्सनल का काम होता था, ठीक है। फिर लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कंप्लायंस ऑफ फ्यू स्टेटरी लॉज, मतलब जैसे जो भी पर्सनल में लॉज आते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट, जॉब एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, सोन, उनका कंप्लायंस करना, उन लॉस के हिसाब से तनख्वाह में से डिडक्शन करना, कंट्रीब्यूशन करना, रिटर्न चालान जमा करना, बोनस देना, ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करना, और साथ में जो है संबंधित रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन करना और संबंधित दफ्तर से लाइजनिंग करना, ये पर्सनल का काम था। फिर आता है कर्मचारी की फाइल। हर व्यक्ति की पर्सनल फाइल होती है। जब ज्वाइनिंग होती है कर्मचारी की तो उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, भरने होते हैं, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो पर्सनल का ये काम होता था कि वो हर न्यू ज्वाइनिंग की पर्सनल फाइल को बनाए और उसको हमेशा अपडेट रखे। फिर लास्ट है तो फुल एंड फाइनल। जब कर्मचारी छोड़ के जाता है तो कंपनी के प्रोसीजर के हिसाब से उसका फुल एंड फाइनल करना, उसका रेजिग्नेशन लेना, उसका हिसाब बनाना। तो वो एक मतलब एम्प्लॉय के पर्सनल रिलेटेड वर्क थे। मेन ऑब्जेक्टिव था कि व्यक्ति कंपनी में आ रहा है, उसकी अटेंडेंस के हिसाब से उसको सैलरी और फ्यूचर बेनिफिट्स देना। जब वो छोड़ के जा रहा है तो उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट अकॉर्डिंगली करना। तो ये पर्सनल के काम थे एज पर प्रिवेलिंग लोकल लेबर लॉस, राइट। अब लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन 90s के एंड में आया, तो एक नया कंसेप्ट आया। क्योंकि क्या है, हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन आया तो एक ग्लोबल लेवल पे जो है वो मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स डेवलप हुए, नए नए सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे आईटी है, जैसे प्रोडक्शन में नए नए प्रोसेस आई हैं आपकी। तो उसके मद्देनज़र एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि एचआरडी। अब एचआरडी क्या करता है, अब हम मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमको एचआर डिपार्टमेंट मिलता है ना, पर्सनल नहीं मिलता। अक्सर पर्सनल तो नहीं मिलता है क्योंकि ये जो सारे पर्सनल के काम हैं ये सारे भी ट्रांसफ़र हो गए हैं एचआर में, ठीक। अब एचआर डिपार्टमेंट ये सारे काम तो करता है जो पर्सनल डिपार्टमेंट करता था। उसके साथ साथ एचआर डिपार्टमेंट को वो काम भी असाइन किए गए हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए, अब कर्मचारी जब आ गया है ना, कंपनी में आ गया, तो उसको सबसे पहले होता है एचआर पॉलिसीज़। अब ह्यूमन रिसोर्स के डे टू डे एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए, है ना, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर्स को, और डिफाइंड एचआर पॉलिसीज़ होती है। काफ़ी कंपनीज अपना खुद का एचआर मैनुअल भी बना के रखती है। तो उन एचआर पॉलिसी में डे टू डे फंक्शन होते हैं लाइक अटेंडेंस पॉलिसी, लीव पॉलिसी, आपका इंसेंटिव स्कीम्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एग्जिट फॉर्मेलिटीज़। तो वो सारी पॉलिसीज़ जो है वो उसमें डिफाइंड होती हैं। और जब दूसरा आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखिए, क्वालिटी और सुटेबल कैंडिडेट को हायर करना, है ना, फिर उसकी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कराना, ये सारा काम अब एचआर का है। अब काम इतना मतलब टेक्निकली इतना वो हो गया है कि मतलब स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए। नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं सभी डिपार्टमेंट्स में मोस्टली।
तो हम जैसे बात कर रहे थे, तो एक जो एचआर पॉलिसीज़ होती है उसमें सब डिफाइंड होता है। और उसके बाद हम आते हैं ओरिएंटेशन। जब कोई नई भर्ती आती है तो उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम एचआर डिपार्टमेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ कराता है एज़ पर दी प्रिवेलिंग एचआर पॉलिसीज़। तो उसका मेन पर्पस होता है कि जो न्यू जॉइनी है वो पूरी ही हमारी जो वर्किंग प्रोसेस है और जो हमारी एक कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उससे जो है वेल अवेयर हो, प्लस हमारे यहाँ जो भी अवेलेबल एचआर पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं उनको जाने। ठीक। उसके बाद पीएनडी। देखिए आज के दौर में टाइम टू टाइम तरह तरह की ट्रेनिंग जो है वो कर्मचारी को दी जाती है। कुछ इंडोर होती है, कुछ आउटडोर होती है। कुछ ट्रेनिंग वो होती है जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी ऐसी 8002014 में सर्टिफाइड है, तो ऐसे के अकॉर्डिंग मेरे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। सॉरी, एमआर देते हैं ट्रेनिंग, बट उसको प्लानर के हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल्स को अरेंज कराना, डॉक्यूमेंटेशन कराना, एमआर के साथ कोऑर्डिनेट करना, वो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से अगर आईएसओ के किसी प्रिंसिपल से हमारा वो एसोसिएटेड है कंपनी, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की होती है। फिर अदर परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नाउअडेज। वी ऑल आर स्किल्ड, वी आर ऑल आर क्वालिफाइड। तो जब हम काम करते हैं तो वी आर क्वाइट अवेयर अबाउट दिस कि हमारा जो अप्रेजल है, हमारी तनख्वाह टाइम से बढ़नी चाहिए, हमारा प्रमोशन टाइम से होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, कंपनी का एचआर पॉलिसी में परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो प्रोसीजर है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है। तो उसके हिसाब से पीरियोडिकली कुछ कंपनियां एक साल में, कुछ कंपनियां कर्मचारी की भर्ती के एक साल बाद होने के बाद अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस अप्रेजल करती हैं। ठीक है। फिर है एचआर एचआर के जो भी फंक्शन है उनकी मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें एक फॉर्मेट होता है एचआर के। उसमें अपनी परफॉर्मेंस को एचआर खुद डिफाइन करता है, वो रिपोर्ट पे मैनेजमेंट को पुटअप करता है। उसमें एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट भी जो है डिस्क्राइब किए जाते हैं और उनको फॉलोअप ले करके और फिर उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश की जाती है। जैसे मेरे एचआर एमआईएस में मान लीजिए ये आ गया कि 3 लोगों का पीएफ विड्रॉवल नहीं हुआ है या इस न्यू ज्वाइनिंग की ये ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो मेरे को वो करा के नेक्स्ट मंथ उसको क्लोज कराना होता है। ठीक। फिर एग्जिट फॉर्मेलिटीज़। यस, नाउअडेज क्या है, आजकल एक और इम्पॉर्टेंट टास्क एचआर का है कि काफ़ी कंपनीज क्या करती हैं, जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो एक एग्जिट इंटरव्यू जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराती है प्रोग्राम। तो उस एग्जिट इंटरव्यू में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस एम्प्लॉय को जाना है तो उसका रीज़न क्या है। अगर पर्सनल इशू है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ वो क्यों जाना चाहता है या क्यों जाना चाहती है। तो हम उनसे बातचीत करते हैं ताकि हम, अगर कोई ऐसा हमें उसमें पॉइंट मिलता है जहाँ हम लोगों को मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो या कम्युनिकेशन सिस्टम है या वो अपने सुपरवाइज़र के साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं या उनको लगता है उनको ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो फिर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में हम मैन पावर को रिटेन करें। क्योंकि कोई भी कर्मचारी का जल्दी आना और जाना, ये एक ह्यूज कॉस्ट ऑकर होता है ट्रेनिंग में, उसको ट्रेनिंग देने में, उसको अपने एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कराने में, है ना। तो एक दैट इज बिग लॉस, है ना। मैन इज इट सेल्फ इन एसेट, ह्यूमन रिसोर्स इज सेल्फ इन एसेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। अगर एचआर काम नहीं करेगा तो मशीन वगैरह सब एज इट इज आके रखी रहेंगी। प्लस होता है अदर फंक्शन, जिसमें वेलफेयर फंक्शंस होते हैं। कुछ कंपनीज इंसेंटिव स्कीम्स देती हैं कर्मचारियों को मोटिवेट करने के, कुछ मोटिवेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती हैं, साथ में हम कुछ इवेंट कराते हैं। जैसे कंपनी का जिस दिन शुरुआत हुई थी उसका वो दिन होता है, न्यू ईयर होता है, सपोज फेस्टिवल्स होते हैं, तो कुछ अदर भी प्रोग्राम होते हैं जो एचआर के हैं। ओवरऑल आपने जाना कि जो एक पर्सनल है उसका जो वाइडर, जिसमें जो एक करना चाहिए, जॉब इन्लार्जमेंट हो गया, जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया एचआर का, उसको एचआर बोलते हैं। और एचआर का मेन फंक्शन ये होता है कि हम जानते हैं, आज अगर हम मैं अगर एक अनस्किल्ड लेबर की बात करूं, बट वो भी कर्मचारी अपने आप में बहुत स्किल्ड है ना, कि वो जो काम कर रहा है ना, तो वो आप ये सोचिए वो मल्टीटास्किंग काम भी कर सकता है। तो जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ काम करने आते हैं, दे आर क्वाइट अवेयर अबाउट इट, कि उनको वो सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनके एक तो इंटरेस्ट सेव रहें, उनको यहाँ डेवलपमेंट का अपने स्किल्स का मौका मिले, उनको फैमिलियर ऐसा फील हो कि हम इस परिवार के एक सदस्य हैं, प्लस साथ में उनको एक सोशल सिक्योरिटी का अनुभव हो। तो उसी के लिए एचआर डिपार्टमेंट है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, वो वाकई में उसके स्किल डेवलप हो सके। राइट। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में